नमस्कार दोस्तों, क्या आप जब सुबह उठते हैं तो आपको नेक पेन महसूस होता है या नेक में स्टिफनेस महसूस होती है? गाड़ी चलाते समय, लैपटॉप पे ज़्यादा देर काम करते समय, कोई मनपसंद स्पोर्ट खेलते समय क्या आपको ऐसा फील होता है कि आपके कंधे जकड़ रहे हैं, बंधे हैं, खुले नहीं हैं? या आप थोड़ा सा काम कर लें तो यहाँ गर्दन में बैक तक पीछे दर्द होने लगता है? तो इस वीडियो में मेरे साथ 10 मिनट बने रहिए। इस वीडियो में आज मैं बात करने जा रही हूँ स्टिफ शोल्डर और नेक की, इनकी मोबिलिटी की। कौन सा ऐसे फूड आइटम्स हैं जिन्हें हम अपने डाइट में इंक्लूड करें और एक्सक्लूड करें, जिससे कि हमारी जो मोबिलिटी है नेक और शोल्डर्स की, ये नेचुरली बरकरार रहे। मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि कौन सी ऐसी सिंपल एक्सरसाइजेज हैं जो अगर हम डेली रूटीन में करते रहें तो ये वाला पेन हमें महसूस ही नहीं होगा और ना हमारे कंधों में दर्द होगा, ना नेक में डिस्कम्फर्ट होगा। में आखिर स्टिफनेस होती क्यों है? इसके लिए हमको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि नेक और शोल्डर और बैक मसल्स एक टीम में काम करते हैं। तो जब भी हम कुछ काम करते हैं अपने हाथों से, या तो कोई सामान उठाते हैं या हाथ ऊपर करते हैं या कुछ चीज़ खींचते हैं, तो ये तीनों पार्ट्स की मसल्स, बैक मसल्स, शोल्डर मसल्स, नेक मसल्स और इनकी बोन्स एक साथ काम करती हैं, कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं, और इस कोऑर्डिनेशन को बोलते हैं स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम। जब किसी भी एक पार्ट के अंदर कोई स्टिफनेस आ जाए, वीकनेस आ जाए, तो ये रिदम डिस्टर्ब हो जाती है और हमें पेन या डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाता है। तो इसके लिए नेक और शोल्डर समझना ज़रूरी है। तो नेक जो है उसके अंदर हमारी स्पाइन जा रही है, और जो 7 वर्टिब्रा, 7 मोती हैं जिसके अंदर से वो कॉर्ड गुजर रही है, इसे सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं। और इसी स्पाइन से जो C1 to C7 है, जो नर्व्स निकलती हैं, पेरिफेरल नर्व्स हमारे नर्वस सिस्टम से, वो पेरिफेरल नर्व्स हमारे कंधों में और हमारे हाथ से होती हुई उंगलियों तक जाती हैं। तो ये पूरा हमारे नर्व से कनेक्टेड है, हाथ और कंधे। दूसरी चीज़, कंधे जो हैं वो कुछ रोटेटर कर्व्स हैं इसके अंदर, स्कैपुला है, शोल्डर ब्लेड्स हैं, पीछे ट्रेपेजियस मसल है। ये सारी चीज़ों से मिलकर हमारा शोल्डर जॉइंट बना है, और ये शोल्डर, बैक और गर्दन कुछ मसल ग्रुप से जुड़ी हुई हैं आपस में। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लैपटॉप पे घंटों काम करते हैं, बीच में मूवमेंट नहीं होता। मोबाइल, हर उम्र का व्यक्ति मोबाइल घंटों नीचे गर्दन करे देखता रहता है। गर्दन हमारी जो होती है वो हमारे सर का वेट बेयर करने के लिए गर्दन बनी हुई है, और शोल्डर्स उसको बैलेंस करने के लिए बने हुए हैं। तो अमूमन हमारी गर्दन को जो वज़न उठाना पड़ता है वो होता है 4 से 6 किलो के बीच में। मगर जैसे ही हम इस गर्दन को कंटिन्यूसली नीचे रखे रहते हैं मोबाइल देखने के लिए या लैपटॉप देखने के लिए, तो हमारे सर के ऊपर, हमारे गर्दन के ऊपर जो है वो वज़न बढ़ता जाता है, और धीरे 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 करके पॉस्चर बिगड़ने लगता है और नेक में पेन होने लगता है। दूसरे कारण, लॉन्ग ड्राइविंग आवर्स। जो ड्राइवर्स होते हैं या हम बहुत दूर दूर ऑफिस ड्राइविंग करके जाते हैं, तो एक कंटिन्यूस पोजीशन में हाथ रहता है, मसल्स रहती हैं, गर्दन कंटिन्यूसली स्टिफ रहती है, उस वजह से डिस्कम्फर्ट हो सकता है। स्ट्रेस और एंग्जाइटी इसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि स्ट्रेस कंटिन्यूसली बने रहने की वजह से कॉर्टिसोल लेवल्स डिस्टर्ब होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये सारी गड़बड़ जॉइंट्स के अंदर होती है। लेथार्जिक लाइफस्टाइल कि हम सिर्फ अपने काम करते हैं, खाते हैं और बैठे रहते हैं, कोई स्पेशल मूवमेंट नहीं देते नेक को या शोल्डर को, उसकी वजह से भी ये मसल्स में, नेक में, शोल्डर में दर्द शुरू हो सकता है। इन सारी चीज़ों के चलते हमारी हैबिट्स बन जाती हैं कुछ मसल की, और उसकी वजह से एक हैबिट हो जाती है गर्दन को ऐसे आगे करके रखने की। आपने देखा होगा, बॉडी सीधी है, गर्दन ऐसे आगे निकली हुई है। या फिर राउंडेड बैक, हमारी जो क्लेविकल है ये कंप्रेस हो जाते हैं, और हमारी पीठ में कुछ इस तरीके से गोल कर्व बना रहता है। कभी कभी टाइट चेस्ट मसल्स भी हम महसूस करते हैं, और हमारी जो अपर बैक मसल्स हैं वो भी कई बार हम वीक महसूस करते हैं। इसका रिज़ल्ट क्या होता है? रिज़ल्ट होता है फ्रोज़न शोल्डर, गर्दन में दर्द, कंधों में दर्द, हमारे जो हाथ के मोशन होते हैं उसके अंदर लिमिटेशंस आ जाते हैं। हम पूरी तरीके से हर डायरेक्शन में हाथ को मूव नहीं कर पाते हैं, गर्दन को मूव नहीं कर पाते हैं, पीछे नहीं देख पाते हैं। तो ये सारे लिमिटेशंस इन सारी हैबिट्स का और इन सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का नतीजा है, रिजल्ट्स हैं। क्या खाएं और क्या ना खाएं।
ये बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम हो गई है कि आज की डेट में हम बहुत ज़्यादा अडल्ट्रेटेड फूड खा रहे हैं, मिलावटी खाना खा रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ों में हम इसके ऊपर कुछ कर भी नहीं सकते। तो हम इतना कर सकते हैं कि एटलीस्ट बाहर का खाना कम खाएं, जो भी हम खाएं घर में बना के खाएं, सिंपल खाना, लेस स्पाइसी, और ऐसा खाना खाएं जिसके अंदर रिफाइंड फ्लोर है, रिफाइंड ऑयल है, रिफाइंड जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें कम से कम हों, क्योंकि इसकी वजह से भी जो टॉक्सिन्स हमारे जॉइंट्स के अंदर आते हैं, हमारे जॉइंट मोबिलिटी में उसका असर साफ साफ देखा जा सकता है। ऐसे खाना खाएं जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हों ज़्यादा, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स में लुब्रिकेशन आए, हमारे जॉइंट मजबूत बने। तो चिया सीड्स हो गया, फ्लेक्स सीड्स हो गया, वॉलनट्स हो गया, ये सब सोक्ड, आलमंड्स हो गए, ये सब रात भर सोक करके अगर हम खाते हैं तो हमारे जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। प्लस ऐसे फूड खाएं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हों, क्योंकि जब भी किसी जॉइंट में या किसी मसल में दर्द होता है तो उसका बेसिक रीज़न होता है उस मसल या उस जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन मतलब अंदर सूजन आ जाना, लालपन आ जाना, ये अंदर हो जाए तो हमें दर्द होता रहता है। और ये लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेटरी जो कंडीशन होती है, ये ना सिर्फ हमारे जॉइंट और मसल्स के लिए हानिकारक है, बल्कि कई केसेस कैंसर जैसी चीज़ें भी देखते हैं। तो इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए कौन से फूड खा सकते हैं? हमारे किचन के अंदर सिंपल मसाले हैं। हल्दी अगर हम कंज्यूम करें, हल्दी का पानी बना के कच्ची हल्दी ले लें, ये तब ज़्यादा फ़ायदा करेगी जब इसको ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च के साथ मिलाया जाए। अदरक हो गया, लहसुन हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, जॉइंट के लिए बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा अजवाइन, जीरा, सौंफ और मेथी दाने का पानी अगर आप बना के पीते हैं, ये भी बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रिंक है। एम्प्टी स्टमक सुबह आप पी सकते हैं इसको। अगर हम खाने की बात करें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमारे खाने में होनी चाहिए। किसी भी जॉइंट की हेल्थ के लिए नट्स, सीड्स, गुड फैट होता है वो, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, उसके साथ में पानी, एडिक्वेट वाटर बहुत ज़रूरी है, हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो दिन भर में आप कितना पानी पी रहे हैं उसका ध्यान ज़रूर रखिए अगर आप चाहते हैं कि आपको जॉइंट स्टिफनेस, पेन या क्रैम्प्स ना हो। तो कोई भी जॉइंट मसल से जुड़े होते हैं, और अगर हमको उस जॉइंट की हेल्थ या उन मसल्स की हेल्थ का ध्यान रखना है तो डाइट में प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नॉन वेज हैं तो यू हैव वेरी गुड ऑप्शंस, फ़िश है, एग है। मगर अगर आप वेजिटेरियंस हैं तो नट्स, सीड्स, पनीर, टोफू, मूंग की दाल, दूसरी दालें, राजमा, छोले या प्रोटीन सप्लीमेंट लेने से भी कोई परहेज़ नहीं है। अगर आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेना चाहते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट मसल हेल्थ के लिए डाइट में तीनों मील्स में प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है। और इसका जो मेजरमेंट होता है, बिल्कुल सिंपल भाषा में, आपकी बॉडी वेट का 1-1 ग्राम प्रति किलो। अगर आप 70 किलो के हैं तो 70 ग्राम प्रोटीन एक दिन में आपको कंज्यूम करना ही करना है, तब आप अपनी हेल्थ जो है, बोन्स हैं, मसल्स हैं, इनकी हेल्थ को इंटैक्ट रख पाएंगे। ये सारी चीज़ें हो गई जो हम पूरी अवेयरनेस के साथ अपने शोल्डर्स के लिए और अपनी नेक के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर सकते हैं ध्यान से। कुछ सिंपल हैंडी टिप्स कि आप ये गर्दन के दर्द और कंधे के दर्द को होने से रोक सकें, जिनको अभी नहीं हो रहा है उनके लिए स्पेशली। तो जब भी आप मोबाइल देखें, क्योंकि मैं कहूँ कि मोबाइल ना देखें तो ये तो हो ही नहीं सकता, मोबाइल तो आज की डेट में हर इंसान देखता है। मोबाइल देखें तो उसको अपने आँखों के लेवल पर रखने की कोशिश करें। गर्दन नीची करके बहुत देर तक गर्दन के ऊपर वज़न ना बढ़ाएं। लैपटॉप पे अगर आप काम करें तो लैपटॉप को उस कंफर्टेबल पोजीशन में रखें जहाँ पे आपके कंधे खुले रहें, आपके हाथ कंफर्ट में रहें और आपकी नेक जो है वो स्ट्रेट रह सके। अगर आप अगेन बहुत देर नीचे की नज़रें झुकाकर काम करते हैं तो कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट होगा। तीसरी चीज़, जब आप टेलीविज़न देखते हैं बैठ के, तो आप काउच में ऐसे, सोफ़े में ऐसे घुस ना जाएं कि आपकी पूरी रीढ़, आपके कंधे, आपकी जो क्लेविकल, इस पोजीशन में ना बैठे रहें आप। तो पॉस्चर का ध्यान रखिए जब भी आप टीवी देखते हैं। कोशिश कीजिए कहीं पे भी बैठें तो सीधे बैठें, रीढ़ को सीधा करके पूरा, और आपकी जो कॉलर बोन्स हैं, कंधे जो हैं वो स्ट्रेट रहें, पीछे ऐसा कर्व ना आने पाए। इसके अलावा जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आपकी जो ड्राइविंग सीट है वो कंफर्टेबल हो, आपकी बैक स्ट्रेट हो और स्टीयरिंग पकड़ते समय हाथ कंफर्टेबल हो। बहुत लेट नाइट खाना ना खाएं, क्योंकि जैसे जैसे आपकी बॉडी में फैट बढ़ेगा ये जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और आपको मूवमेंट में और ये सारी चीज़ों में दिक्कत होगी और दर्द ज़रूर से बढ़ेगा।
आप ये जब सोते हैं तो तकिया बहुत ज़्यादा ऊंचा या बहुत ज़्यादा नीचा ना रखें। कोशिश करें इस लेवल पे तकिया रखें कि आपकी जो गर्दन से लेकर जो रीढ़ पूरी है वो बिल्कुल एक सीध में, मतलब यानी बिल्कुल नेचुरल कर्व में रहें। अपने कंधों पे कुछ इस तरीके से जब बच्चे बैग टांगते हैं तो आजकल एक स्टाइल बन गया है कि एक कंधे पे बैग टांग के चलना है। तो एक कंधे पे जब पूरा वज़न आएगा तो जाहिर सी बात है कि आपकी रीढ़ कुछ इस तरीके से झुकेगी इस तरफ को, और हो सकता है कि उससे आपकी एक हैबिट बन जाए कि आप टेढ़े ही चलें, या आपके नेक मसल्स के ऊपर प्रेशर पड़ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप वेट बेयर करें तो दोनों कंधों पर इक्वल वेट बेयर करें और आपकी शोल्डर और कॉलर बोन जो हैं खुले रहें, कंफर्ट में रहें। कौन सी ऐसी सिंपल मोबिलिटी एक्सरसाइजेज हैं जो हम करते रहें तो गर्दन का दर्द नहीं होगा, और अगर हो रहा है तो आपको उसमें लगातार प्रैक्टिस से बहुत ही अच्छी राहत मिलेगी। तो उसके लिए आइए मैट पे। सबसे पहले एक्सरसाइज हम करेंगे चिन टक्स, यानी जिस डिफॉर्मिटी में नेक इस तरीके से आगे निकल जाता है, इसे मैं आपको साइड से दिखाती हूँ। अगर आपकी गर्दन इस तरीके से आगे निकल गई है और ये पोस्चर ख़राब हो गया है तो इसके लिए हम चिन टक्स करेंगे। गर्दन को सीधा रखते हुए इस तरीके से गर्दन को पीछे खींचेंगे जैसे हम डबल चिन को बाहर निकाल रहे हो, एंड होल्ड फॉर 3 to 5 seconds, देन रिलीज। गर्दन सीधी, डबल चिन निकालेंगे। गर्दन को नीचे नहीं करना है, बस इस तरीके से पीछे खींचना है कि डबल चिन निकले। होल्ड फॉर 3 to 5 seconds। इससे ये जो गर्दन हमारी आगे निकल आती है यूँ, ये ठीक होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट गर्दन के लिए, जो नेक रोटेशंस हैं वो सिंपल हम शुरू करेंगे। अप एंड डाउन नेक रोटेशंस एंड साइड टू साइड नेक रोटेशंस। इसमें 3-4 वेरिएशंस मैं आपको बताती हूँ। इसको ब्रह्म मुद्रा भी कहते हैं। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है डिटेल, मैं कोशिश करूँगी कि बायो में इसकी लिंक। एक्सेल करते हुए अपने चिन को लॉक करेंगे सामने, रीढ़ पे बहुत अच्छा खिंचाव महसूस करेंगे। इनहेल करते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे लेके जाएंगे। एक बात का और ध्यान रखें यहाँ पे कि हाथों को इस तरीके से नीचे लुढ़का के ना बैठें, इससे हमारे नेचुरल जो क्लेविकल्स हैं ये ऐसे अंदर दबते हैं, हमारे लंग्स कंप्रेस होते हैं। तो जब भी आप बैठें ये कोहनियों को थोड़ा पीछे खींच के बैठेंगे तो हमारे क्लेविकल्स खुलेंगे, कंधे पीछे रहेंगे, पॉस्चर ठीक रहेगा। तो 2 से 3 बार या 10 बार ये रेपिटेशन कर सकते हैं। एक्सेल, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे, धीरे धीरे श्वास भरते हुए पीछे। साइड टू साइड रोटेशन बिल्कुल स्लो। अगर आपकी नेक इनिशियली नहीं जाती हो तो आप धीरे से यहाँ पे 3 उंगलियों का सहारा देकर गर्दन को पुश कर सकते हैं। इनहेल करते हुए बीच में, और याद रखिए ये सारे मूवमेंट्स, ये सारे मोशंस जो हैं बहुत स्लो करना है, कोई जर्क नहीं देना है। एक्सेल करते हुए अदर साइड। अगर गर्दन कंधे से मैच ना हो रही हो तो आप धीरे से उंगलियों का सहारा देकर इसको पुश कर सकते हैं। ये वाले रोटेशंस भी आपको कम से कम 10 रेपिटेशंस या 5 रेपिटेशंस एक बार की सिटिंग में आपको करने ही करने हैं। 2 और नेक रोटेशन मैं बता रही हूँ जो कि ओवरऑल नेक और शोल्डर हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। एक्सेल करेंगे, चिन लॉक, और सिर्फ फ्रंट रोटेशंस करेंगे। इनहेल ऊपर आते हुए, एक्सेल करते हुए बीच में। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। यही सेम जो हमने रोटेशन सामने किया, यही सेम रोटेशन हमें पीछे करना है ताकि बैक और नेक मसल जो है वो रिलीज हो सके। सेम ब्रीदिंग पैटर्न। ऊपर आते हुए इनहेल, नीचे जाते हुए एक्सेल, अगेन इनहेल एंड एक्सेल। ये भी कम से कम 5 राउंड्स। और लास्ट में आपने पार्क में कई लोगों को देखा होगा कमर पे हाथ रख के बहुत तेज़ तेज़ राउंड मूवमेंट कर रहे होते हैं। ये बहुत डेंजरस है गर्दन के लिए। इसको स्लो करें,
कैसे देखिए, लॉक योर चिन, ब्रीदिंग पैटर्न सेम फॉलो करेंगे, ऊपर आते हुए इनहेल, देन एक्सेल, इनहेल एंड वेरी स्लो एक्सेल। और अब जिस डायरेक्शन से नीचे आए हैं वहीं से वापस लौटेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, एंड यू विल फाइंड इट वेरी सूदिंग। अब अपर ट्रेपेजियस स्ट्रेच के लिए यहाँ पे पूरा इधर पे खिंचाव आए और गर्दन नेक खुले, ढीला हो, इसलिए राइट हैंड से गर्दन को राइट कंधे की तरफ नीचे खींचेंगे एंड होल्ड फॉर 3 to 5 काउंट्स। इनहेल, एक्सेल, लेफ्ट हैंड से गर्दन को ड्रॉप लेफ्ट कंधे की तरफ एंड स्ट्रेच। इनहेल, ऐसा आप ईच साइड 5 से 7 बार कर सकते हैं। एक्सरसाइज आर शोल्डर रोल्स, जो कि बहुत ज़रूरी है। शोल्डर रोल्स के लिए सिंपल, इनहेल, एक्सेल, नीचे आते हुए ऊपर जाते हुए इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, 10 क्लॉकवाइज एंड देन उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, सेम पैटर्न, इनहेल and exhale, inhale and exhale, 10 फॉरवर्ड, 10 बैकवर्ड। ये बहुत अच्छा आपको सूदिंग इफेक्ट देंगे शोल्डर जॉइंट्स के अंदर। इसके अलावा आप जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है हमारे शोल्डर का, उसके लिए हाथों को ऐसा खोलकर सिंपल उल्टा हाथ ऊपर ले जा सकते हैं एंड पूरा रोटेट करके वापस टर्न, एक्सेल, इनहेल, मैक्सिमम हाथ जितना आप घुमा सकते हैं एंड एक्सेल। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को ढीला और स्मूथ रनिंग रखने के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है हमारे शोल्डर मोबिलिटी के लिए और नेक मोबिलिटी के लिए, थ्रेड एंड नीडल। कैसे करना है इसको देखते हैं। इस हाथ को, राइट हैंड को पूरा ऊपर लेके जाएंगे एंड एक्सेल करते हुए कंधा और सर नीचे रखेंगे, होल्ड फॉर 5 काउंट्स, 1 2 3 4 5। एक हाथ से 10 मूवमेंट्स, देन दूसरा हाथ इनहेल एंड इसको ट्विस्ट करते हुए अदर साइड कंधा और सर ज़मीन पर रखेंगे एंड होल्ड फॉर 5 काउंट्स। इसको आपको रिपीट करना है 10 टाइम्स। कैट एंड काउ ब्रीदिंग कैसे करना है, इसका नाप लेने का तरीका क्या है, आप अपने दोनों घुटनों के बीच में एक हाथ का गैप लेंगे, यहाँ पे इस तरीके से एक हाथ का गैप लेंगे सामने, और अपने एल्बो को घुटनों से टच करेंगे एंड ये दिस इज़ द मेजरमेंट। नाउ इनहेल करते हुए गर्दन ऊपर, कमर में यहाँ पे बहुत अच्छा सा पिट बनेगा एंड एक्सेल करते हुए मेक अ गुड हम्प, टक योर चिन, इनहेल करते हुए मेक अ गुड पिट, गड्ढा बनाएंगे, एक्सेल करते हुए अंदर। रीढ़ के लिए ये बहुत अच्छी मोबिलिटी एक्सरसाइज है, ये कम से कम आपको 8 से 10 बार करनी है। नाउ नेक्स्ट जो आती है एक्सरसाइज, वो हम वॉल पे भी कर सकते हैं, ज़मीन पे भी कर सकते हैं, शोल्डर ब्लेड स्क्वीजेस। इसको हम लेट के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं। पेट के बल लेटेंगे, माथा ज़मीन पर, एक्सेल, इनहेल, शोल्डर को रोटेट करते हुए होल्ड फॉर 5 काउंट्स, 1 2 3 4 5, exhale. Once again rotate your shoulders, lift your arms, 1 2 3 4 5 and exhale. Shoulder blade squeezes, सिंपल हाथ रखेंगे कमर पे और स्क्वीज करेंगे, इनको पीछे ले जाएंगे, होल्ड करेंगे 5 काउंट्स, 1 2
3, 4, 5 and relax. Once again, squeeze 1, 2, 3, 4, 5, relax. ये आपको 5 काउंट्स के लिए होल्ड करना है और इसको कम से कम 10 रेप्स 10 रिपीटेशंस इसकी करने हैं आपको। अगर आपके पास डंबल्स हैं तो शोल्डर ब्लेड स्क्वीजेस के लिए सिंपल डंबल्स को 1, 2 पीछे ले जाएंगे, एक्सेल, इनहेल, पीछे ले जाएंगे, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल एंड इनहेल। नेक्स्ट हम जो करेंगे वॉल एंगल्स, दीवार पे खड़े होके थोड़ा सा पैरों को दूर लाके, नी सॉफ्ट बेंड, दोनों हाथ इस तरीके से यहाँ से ऊपर जाएंगे, वापस टी। 4 मूवमेंट्स आपको बता रही हूँ। दीवार से लगे रहेंगे हाथ एंड डाउन। सेकेंड मूवमेंट वुड बी हाथ वाई में जाएंगे, वाई से डब्ल्यू में आएंगे, वाई शेप बनाएंगे एंड मेक इट अ डब्ल्यू। थर्ड मूवमेंट वुड बी दोनों हाथ दीवार से लगे हुए एक साथ नीचे लेके आएंगे, टच योर वॉल, पीठ को लगा के रखेंगे, सर को लगा के रखेंगे। इनहेल, दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल एंड इनहेल। इसी में सिंगल हैंड 1, 2, 3, 4, 5, 10 रिपीटेशंस इसके। नेक के जो पीछे जो स्टिफनेस आती है उसके लिए एक और बहुत अच्छी चीज़ आपको बता रही हूँ एक्सरसाइज। आप किसी सोफ़े की मदद से या आप ऑफिस में हैं तो आप टेबल की मदद से, चेयर की मदद से आप इसको कर सकते हैं। कभी भी सोफ़े के ऊपर इस तरीके से हाथ रख के बॉडी को पीछे ले जाके दोनों हाथों के बीच में से अगर हम ड्रॉप करते हैं अपने हेड को तो बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है हमारे शोल्डर ब्लेड्स और बैक मसल्स के ऊपर। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। ये हमारे जो बैक में कर्व आता है पीछे, उस पोस्चर को ठीक करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। एक और वेरिएशन इसमें, अपने एल्बोज़ को रखेंगे सोफ़े पे, दोनों हाथों को क्रॉस करेंगे पीठ पे एंड ड्रॉप योर बॉडी। होल्ड फॉर 5 काउंट्स, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इनहेल एंड रिलैक्स। इसको भी आप कुछ रेपिटेशंस कर सकते हैं। जितनी भी आज आपको नेक एंड शोल्डर मोबिलिटी एक्सरसाइजेज मैंने बताई हैं, ये अगर आप 5 रिपीटेशंस भी करते हैं, 5 सेकेंड्स होल्ड करके करते हैं और कंसिस्टेंट रहते हैं। सिंसियरिटी से ज़्यादा कंसिस्टेंसी इस प्रॉब्लम में आपको काम आएगी। अगर आप कंसिस्टेंटली इस प्रैक्टिस को करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आप काफ़ी देर तक काम कर रहे हैं फिर भी आपको पेन या डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा है नेक या शोल्डर मसल्स में। ज़रूरत है करते रहने की कंसिस्टेंटली। तो अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो और अगर आपको लगता है कि ये एक्सरसाइजेस करने से आपके कंधों में जो डिस्कम्फर्ट है, जो नेक में डिस्कम्फर्ट है, उसमें आराम मिल सकता है, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी जो इस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं वो इसका कुछ फ़ायदा उठा सकें। सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिसमें नेक्स्ट मेरा वीडियो जिस डिफ़ॉर्मिटी पे, जिस प्रॉब्लम पे आए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।